हाय प्रिंस, देखो यहाँ पर ना मनाली में ना स्नोफॉल हो रही है। काश तुम भी मेरे साथ चलते। देखो सब लोग कितना मजा ले रहे हैं स्नोफॉल का। देखो भाई साहब, इतनी ठंड हो रही है ना। मैं विंटर के कपड़े लेके भी नहीं गई, पर कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ से खरीद लिए हैं। बस वो बात अलग है कि कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम कुछ पैसे भेज दे दे। तुम ना एक काम करो, 40,000 रुपए भेज दो मेरे को। हाँ मैं भेजता हूँ ना, भेजता हूँ। तू आराम से एंजॉय कर। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मई के महीने में भी ये स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे। ठीक है ठीक है, तू एक काम कर, फोन अंदर रख ले, खराब हो जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, बाय। ठीक है, मैं भेजता हूँ पैसे। अरे सही है, मेघा तो आराम से एंजॉय कर रही है और मैं अपने बॉस के चक्कर में यहाँ पे पड़ा हुआ हूँ। एक काम करता हूँ, मेघा को ना 40 की जगह 50,000 रुपये डाल देता हूँ, आराम से एंजॉय करके आएगी वो। ये मेघा के अकाउंट में गए 50,000 रुपये। हाँ बस करो अब मत डालो, मेरे मुंह में जा रहा है। हाँ तो मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है उसमें। अरे वाह, पूरे 40,000 रुपए आ गए। तो मैंने अपने पति को कैसे पागल बना दिया। मेरे पति को लग रहा है कि मैं मनाली में हूँ, पर उसको क्या मालूम कि मैं उसी के दोस्त के घर पे ना यहाँ पर एंजॉय मार रही हूँ। मैं कह रहा हूँ कि उससे अभी 40,000 मंगाए हैं, फिर ना कल 50,000 मंगाना। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोगों को ना कुछ ऑनलाइन आइटम ऑर्डर करना पड़ेगा जो मनाली में ही मिलता है, लाइक शॉल और वहाँ का कुछ ट्रेडिशनल। क्योंकि जब मैं घर जाऊंगी ना लौट के, तो वो मुझसे जरूर पूछेगा कि तुम क्या लेके आई हो। क्योंकि जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना, तो उधर का कुछ ना कुछ फेमस लेके आती हूँ मैं। अरे तुम मेरी बात सुनो, हम लोग ना अभी कहीं घूमने चलते हैं और वहाँ पर ना बहुत सारे मॉल पड़ते हैं, किसी भी मॉल में घुस जाएंगे और कुछ भी गर्म ले आएंगे उन्हीं टाइप से। पर मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। क्या? मैंने अपने पति को बोला है कि मैं पूरे 5 से 6 दिन के लिए मनाली आई हूँ और उसने मुझे पैसे भी भेज दिए हैं। तो हम लोग रियल में ही मनाली चलते हैं ना। वैसे भी तुम्हारा मूड खराब था काम कर करके ऑफिस का, और हमारा वेकेशन भी हो जाएगा और वहाँ से हम लोग कुछ लेके भी आ जाएंगे। तुम्हारा ये आइडिया ना बहुत ही अच्छा है। हम लोग ना फ्री में घूम भी आएंगे और जो भी हमारा खर्चा होगा वो देगा तुम्हारा पति। अब मेरी बात सुनो, मेरा बैग तो लगा हुआ है, तुम अपना बैग लगा लो और जल्दी से ना शाम की ट्रेन पकड़ के ना सीधे चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ से कोई ना कोई फ्लाइट हमको मिल ही जाएगी। ठीक है, तो मैं जाके अपना बैग सेट कर लेता हूँ। हाँ, ठीक है ठीक है। अच्छा तो ये सब चल रहा है। क्यों भाई प्रेम? किसी और से नहीं, तू मेरी पत्नी से प्रेम करके बैठा हुआ है। अरे नहीं, कैसी बात कर रहा है प्रिंस भाई। पागल है। भाभी जी तो आई थी यहाँ पर दुकान पर सामान लेने के लिए। अच्छा ये रही सारी बर्फ, ये इतनी सारी बर्फ तुमने इस डिब्बे में भर रखी है। हाँ, ये थर्माकोल के टुकड़ों से मुझे ये दिखा रही थी कि बर्फ है। वो पीछे का सीन, अच्छा इस एलसीडी पे वो पीछे का सीन चल रहा था। अरे तुम तो बहुत अच्छी वीडियोग्राफी करने लगी हो, बिल्कुल हुआ ऐसा लग रहा था कि तुम मनाली में हो। उसके बाद मैंने सोचा कि मेघा को तो 50,000 भेज दिए मैंने। अब एक काम करता हूँ, प्रेम के घर पे चलता हूँ, प्रेम से बोलूंगा कि अब मैं 4-5 दिन तेरे साथ में रुकूंगा और सुबह अपनी जॉब के लिए चला जाया करूंगा। और जब मैं इसके घर के लिए आ ही रहा था तो इस गेट में से तेरी आवाज आई, तो मैंने कि सुनता हूँ ये आखिरकार है कौन। मेघा तो मनाली में, पर मेघा जैसी आवाज है, तो आगे सुनता हूँ आखिरकार बात क्या हो रही है। जब मैंने पूरी बात सुनी तब मामला समझ में आया कि आखिरकार यहाँ पे मामला क्या चल रहा है। यहाँ पे मेरी पत्नी मेरे ही दोस्त से लगी पड़ी है। हाँ गलत सोच रहे हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है ना, अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है, तो हम लोग ना तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे थे। हाँ सुन लिया मैंने, कितना सरप्राइज तुम लोग मेरे लिए प्लान कर रहे थे। ऐसा सरप्राइज ना भगवान किसी को ना दे। अरे मेघा शर्म आनी चाहिए तुम्हें। एक तो तुम मुझसे झूठ बोल के जा रही हो, ऊपर से मुझसे झूठ बोल के तुम पैसे मंगा रही हो, और इसके साथ गुलछर्रे उड़ाने जा रही थी मनाली। मेरी कोई गलती नहीं है, इसी ने मुझे फंसाया है। ये ना बहाने से आता था और इसने ना मेरे से ना तुम्हारी काफी ज्यादा बुराइयां करी। मैं इसकी ना बातों में आ गई थी, तब मैं आज के बाद इससे बात भी नहीं करूंगी। क्या बकवास करे जा रही हो तुम, कुछ भी बोल रही हो। अरे वो कुछ भी नहीं बोल रही है, तूने भी कहीं ना कहीं से पहल करी होगी। जब भी उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे ही दोस्त से चक्कर चला के बैठी है। अबे शर्म आनी चाहिए, इसको आए हुए तो 2 साल हुए मेरी जिंदगी में। तू तो मेरा 20 साल पुराना दोस्त है, उसके बाद भी तूने ये सब किया। मुझे ना तुम दोनों से कोई बात ही नहीं करनी है। आज से मेरा और तुम दोनों का रिश्ता होता है खत्म। अब तुम कहीं पे ही मुंह मारो, मुझे कोई मतलब नहीं है। कल तक डिवोर्स के पेपर तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगा मैं। रोको उसे। मेरे रोकने से नहीं रुकेगा वो।